तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को ही नहीं समझते हैं तो आपका जो है वहाँ पे सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़ना है। वैसे में ना, पढ़ने के लिए तो पूरा पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड पड़ा, पूरी दुनिया पड़ी, पूरे पूरे बुक पड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं पढ़ाने के लिए, और आप पढ़ना है। आपको क्या करना है? पढ़ना है। पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको कितने दायरे में पढ़ना है। हर चीज़ का एक दायरा होता है, वहीं तक पढ़िएगा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ब्रह्मांड की चीज़ें पढ़ते रहिएगा, आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपको जो है फिक्स दायरा पता होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। और हाँ, पढ़ने के लिए पूरी चीज़ें पढ़ा है, पर आपको छोड़ना क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आखिरकार इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। बिहार पुलिस जो 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से, और कौन कौन सा जो है आपको किस तरीके से जो टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ताकि आप इसमें जो अच्छे रिजल्ट को कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रिटन में। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, सीबीटी एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस 100 क्वेश्चन में आपको कुछ भी जो है निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। इसमें बिहार पुलिस में आपको जो है किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को, मतलब नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। ठीक ना? यानी कि अगर आप वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन को गलत भी करते हैं, सारे क्वेश्चन को टिक आउट भी करके आते हैं, तो गलत होता है तो उसमें जो है आपका ज़्यादा नंबर नहीं कट के जाते हैं। मतलब जो निगेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 100 क्वेश्चन से इसमें से ज़्यादातर जो है आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको जीके और जीएस से ही देखने को मिलेंगे। जीके जीएस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही नगण्य पूछा जाता है, मतलब नाम मात्रा पूछा जाता है, और करंट का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो मैं आपको लगभग में बताऊँ ना, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको केवल और केवल जीके और जीएस से कवर होते हैं। ठीक ना? क्योंकि मैं जो है अभी अभी दिखा नहीं देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे देखिए, मैं करंट यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिस सेट रखा हूँ, और इसमें क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक ना? जो पिछले साल का 10 साल का पूछा हुआ इसमें पेपर है, और मैं इसको पढ़ता भी हूँ और मैं इसको एनालाइज भी करता हूँ, ताकि कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और बिहार दुर्गा का भी रखा हूँ, उसमें भी देखता रहता हूँ। ठीक ना? और ताकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, उसमें भी पढ़ाऊँगा। ठीक ना? देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं पूरे तरह से इसको देख रहा हूँ, और मैं इसको ये पता चल रहा है ना किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, और कितना क्वेश्चन किस में से पूछ रहा है। मैं सबको मैं काउंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो है आपको जो है जीके और जीएस से पूछे जा रहे हैं। ठीक ना? और 25 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ना? मैथ, ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको इसमें मैथ्स पूछा जा रहा है। ठीक ना? मैथ्स है, और इसी में प्लस में आपका रीजनिंग भी। बहुत सारे जो है टीचर लोग ये बोले होंगे आप सभी से, या फिर बताते भी है कि रीजनिंग वगैरह जो है कोई कोई टीचर बोलते हैं कि नहीं पूछता है, पर मैंने उसमें देखा कि रीजनिंग भी इसमें दिया गया है। ठीक ना? रीजनिंग भी इसमें जो है लगभग 2 क्वेश्चन पूछा था, एक नॉन वर्बल से पूछा था और एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें। ठीक ना? तो यहाँ पे रीजनिंग भी आपको पूछा जाता है, और करेंट अफेयर भी पूछा ही गया है। तो मैथ से मैं बता दूं, अभी मैंने 2 से 3 सेट में काउंट किया। अभी पहले तो मतलब पढ़ा, तो उसमें तो बहुत सारे सेट को पढ़ेंगे, और बट इसमें बता दूं तो आपको 2 से 3 सेट मैंने काउंट किया, 2-4 सेट। तो उसमें मेरे को दिखा कि 5 क्वेश्चन मैथ का जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मेरे को मिला। ठीक ना? खाली मैथ से। और वो मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना? यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से क्वेश्चन है, और पटा से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। करंट से भी यहाँ पे लगभग 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे करंट से भी पूछा। मतलब टोटल मिला जुला कर 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स में। यहाँ पे 2 नंबर इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, 2 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा नहीं होता बट कम ही हो जाएगा। ठीक है ना? कम हो सकता है यहाँ पे 2-4 नंबर, इस बात को भी मैं बता देता हूँ। ठीक ना? क्योंकि हर सेट में उतना ही क्वेश्चन पूछा जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और हाँ, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड किया गया है। प्लस में हिंदी भी है इसी में, और इंग्लिश भी है। ठीक ना? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश भी इसी में है। ठीक ना? तो हिंदी और इंग्लिश सबसे मिला दीजिएगा तो ये पूरा कितना 25 क्वेश्चन पूछा रहा है। इसमें से भी 5 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ठीक ना? लगभग यहाँ पे हिंदी से 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश से लगभग 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से भी पूछे ही गए थे। करंट से साथ यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये चीज़ें देख लीजिए। आपको ये मैं बता दूं कि देखिए 5 चौका 20 हो गया, और ये 3 23, मतलब कि अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन
पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे काउंट कर रहा था, 2-3 सेट मैंने एनालाइज किया तब जाकर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। अब बात करते हैं 75 नंबर जो है, देखिए अब किस तरीके से पढ़ना है। मैथ को जो है 5 नंबर लाने के लिए मैथ को पूरा सिलेबस आपको खत्म नहीं करना है, पूरा सिलेबस नहीं खत्म करना है। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जिसको पढ़ लेंगे तो मैथ में हमारा पूरा नंबर कर जाएगा, तो उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप बोलिए ना बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। और रीजनिंग से 3 से 4 नंबर 3 को क्वेश्चन पूछा गया है, 3-4 सेट देखा मैंने, 2 से 3 यही करके पूछा, 2-3 और करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन उठा रहा है, और हिंदी से भी 5 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्या 25 नंबर, मतलब कि पूरा तरह से यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स का करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन आपको पूछा रहा है। बाकी यहाँ पे 75 ऐसा है जो कि जीके और जीएस से पूछा जा रहा है, ठीक ना। लेकिन इस तरह से जो है बहुत सारे टीचर जो है नहीं भी बताए होंगे, और बहुत सारे टीचर होंगे जो आप दूसरे वीडियो देखेंगे तो वहाँ से भी इस तरह से नहीं सीखेंगे, और अलग अलग तरीके से बताते हैं। बाकी सब बताते हैं, सबका बताने का तरीका अलग है, सारे लोग जो है सही बताते हैं, ठीक ना, कोई गलत नहीं बताता है। और यहाँ पे जो है जीके जीएस की बात करते हैं, मतलब 75 नंबर ऐसा है जो कि जीके जीएस है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है साइंस है, ठीक है। सबसे पहले जो जीके और जीएस में जो है सबसे पहले आपका साइंस है, SCIENCE, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका साइंस है, साइंस से भी अच्छी खासी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। साइंस में आपका जो है फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है और यहाँ पे बायो होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लगभग तीनों से मिला करके आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चन सब में से पूछा जा रहा है, ठीक ना। लगभग मैं बता दूँ 6 से 7 क्वेश्चन, 6-7 आपको सब में देखने को मिलेगा, ठीक ना। 6-7 और 6-7 आपको सब में देखने को मिल रहा है। तो अप्रॉक्स तीनों से मिला करके आपको यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। केवल और केवल साइंस से आपको कितना 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया है आपको। हाँ, और साइंस पे काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि 20 नंबर कोई कम नहीं होता है, 20 से 22 नंबर आपको यहाँ पे कोई कम नहीं होता है। साइंस पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइंस पे ध्यान नहीं दीजिएगा फिर आपका जो है फंसेगा, सब कुछ फंसेगा। साइंस पे पूरा बेसिक तरह से ध्यान देना है, और हाँ बेसिक तौर पे पढ़ना है, यानी कि क्या 10th और 9th और 10th का जो है पूरा सिलेबस को चाट जाइएगा तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपको 9th और 10th के सिलेबस से ही पूछे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस चाट जाते हैं ना तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं, देखिए, और आर्ट्स साइंस हो गया और सोशल साइंस, मतलब कि सोशल साइंस में आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉलिटी जो कि संविधान बोलते हैं, ठीक ना, पॉलिटी हो जाएगा, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, और हिस्ट्री भी यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक ना, हिस्ट्री। और आपको यहाँ पे विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विविध, जो कि आप विविध कहाँ से पढ़िएगा इसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए ध्यान से, विविध से कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, इन सभी में से मैं आपको बता दूँ लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सब में से लगभग 10-12 करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन करके सब में से पूछे ही जा रहे हैं, ठीक ना। 10 से 12 क्वेश्चन सब में से पूछे जा रहे हैं, 9, 10, 12, 13 इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सब में से। आप देखिएगा, आप देखिए उसको उठा करके देखिए, अभी आप उठाइए आपके पास होगा तो, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कौन सा किताब आपको बढ़िया तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक ना। उस पर वीडियो बना ही देता हूँ, अभी बना देता हूँ और आपको अपलोड करता हूँ। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा बुक आपको अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सा बुक आपके लिए जो यादगार साबित हो सकता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, सॉरी यहाँ पे आपको बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक ना। देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से भी 10-12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हिस्ट्री में जो है 3 पार्ट में बांटा गया, हिस्ट्री जो है आपको जो है आधुनिक हिस्ट्री है और मध्यम हिस्ट्री है, और आपको यहाँ पे प्राचीन हिस्ट्री है। तो आपको मैं बता दूँ मध्यवर्ती हिस्ट्री से कम पढ़िएगा, ठीक ना। जो आपका जो है मध्यकालीन हिस्ट्री है ना, उससे जो आपको जो है कम पढ़ना है, क्योंकि उससे जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले बता 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपको जो है प्राचीन और आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस में कहीं भी आप देखिएगा, आप क्वेश्चन में उठा कर देखिए या फिर बुक भी उठा कर देखिए, उतना ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिस सेट में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, प्रैक्टिस सेट में बहुत ही कम दिया गया मध्यकालीन से, ठीक ना। तो आपको क्या साबित, आपको किस पर ध्यान देना है, आपको प्राचीन और आधुनिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, विविध के लिए आप जो है लुसेंट का जो लास्ट में विविध होता है उस विविध को पूरा तरह से पढ़ जाइएगा, क्योंकि जो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। लुसेंट का जो बुक होता है ना, लुसेंट का दिखा देता हूँ आपसे, देखिए
ये जो लूसेंट का बुक है ना, इसमें आपको जब लास्ट में जाइएगा, मैं इस तरह से पेज लगा कर रखा हूँ ताकि मेरे को ये निकालने में दिक्कत नहीं, तो आप भी लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में आप देखिएगा ना तो विविध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको जो है पेज नंबर यहाँ पे नहीं दिया है। पेज नंबर आपको 416 पेज पे जाइएगा, 17 पेज पे, तो आपको यहाँ विविध दिखाएगा। इतना बस पढ़ लीजिएगा तो आपका विविध से क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, और वहाँ पे बन जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते देखिए, और हाँ ये जियोग्राफी में आप वहाँ पे पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, हमारे वायुमंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। 10-12 सारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 10 को 40 20 60 हो ही जाएगा, और यहाँ से 10-12 मिला करके और पर्यावरण से मिला करके 75 नंबर यहाँ पे पूछ जाएगा। और हाँ, इस पर भी जो है उतना ध्यान नहीं देना है, हिंदी पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश आपका जो है, बहुत सारे बोलते हैं बिहार के लोगों में जो है कि बिहार के लोग जो है इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश जो कमज़ोर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश जो है पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़िएगा और हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी सब के सब बता दूँ, आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, 10th के सिलेबस और 9th के सिलेबस को पूरा तरह से खत्म कर जाइए। मैं बता रहा हूँ ना, 10th और 9th के सिलेबस को पूरा तरह से खत्म कर जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, बुक कौन कौन सा फॉलो करना है आपको मैं इस वीडियो जरूर ही बनाने वाला हूँ। विविध वहाँ से पढ़ना है बता दिया, और क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से एनालाइज करना है। प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, अभी नहीं लगते, क्योंकि अभी आप क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए, कुछ दिन तक पढ़िए, 10-20 दिन तक पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। प्रैक्टिस सेट से ये होगा ना, प्रैक्टिस सेट का बुक खरीदिए, या फिर कहीं भी जो है ऑनलाइन आप कोर्स परचेस कर रहे हैं, वहाँ से कोर्स को परचेस कर सकते हैं, वहाँ से ही पढ़िए। और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट से ये पता चलेगा, और आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को कर जाना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस तरीके से आपको जो है बनाने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अभी से एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है, और हाँ मैं बता दूं, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप आपको पूरा तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।